नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका, उसकी कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसे अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ भी। ओके, चलिए देखते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी जो जानकारी मिलती है हमें अनुच्छेद 78 से 178 से लेके 181 तक। 178 में क्या है, विधानसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। जैसे कि हम मतलब जितने भी लोग चुन के जाते हैं विधानसभा में, जैसे जो विधायक चुन के भेजते हैं उनमें से कोई एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, चुना जाता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? 178। आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। 179 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का खाली होना, इस्तीफा देना या पद से हटना। अगर इनका मतलब पद खाली होना या इस्तीफा देना या हटना है तो वो 179 में है। 180 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सख्ती का प्रयोग करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की सख्ती है। मतलब कि अध्यक्ष के कर्तव्यों और उनका पालन करने और सख्ती का प्रयोग करने की उपाध्यक्ष को पावर है। मतलब कि होता है ये अनुच्छेद 80 में है। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है उसके पद पर बैठकर उसका उन शक्तियों और उन कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उनमें से कोई एक व्यक्ति जो राज्यपाल अपने हिसाब से डिसाइड कर देता है और वो उसका यूज करते हैं शक्ति का, ठीक है। अनुच्छेद 180 में अब चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होता। मतलब कि अगर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है मतलब विधानसभा से, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो मतलब पीठासीन बनकर बैठा है, मतलब अध्यक्ष बनकर बैठा है, तो उस टाइम पर वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहता, वो वोट नहीं डालता, ठीक है, अध्यक्ष पद के तौर पर। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं आगे। राज्य विधानमंडल और राज्यपाल, इनके किस अनुच्छेद में है? 167 और से लेकर 177 तक। 167 में क्या है, राज्यपाल की सूचना देने देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। ओके, तो राज्यपाल की सूचना देने आदि के संबंध में मतलब कि वो बोला गया है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो कर्तव्यों की जो जानकारी होगा वो राज्यपाल को देगा। ओके, इतना सा है और कुछ नहीं। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल का गठन किया जाएगा। राज्यों में विधानमंडलों का गठन किस में है? अनुच्छेद 168 में। और केंद्र में जो हमने देखा था वो 79 में है ये चीज। ओके, संसद, उसमें संसद था, इसमें विधानमंडल है। और अनुच्छेद 170 में 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना है। एक 177 में विधान परिषद की संरचना होगी। विधान परिषद किस में है? 177 में 171 में, ठीक है। 172 में राज्य के विधानमंडलों का कार्यकाल होगा। 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं होंगी। 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र होंगे, सत्रवसान होंगे और विघटन होंगे, ठीक है। उसमें क्या था? केंद्र वाले में 85 में था, अनुच्छेद 85 में था संसद के सत्रवसान और विघटन के बारे में। और यहाँ पर 174 में है। ओके, तो 176 में क्या है, राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। ओके, अनुच्छेद 177 में है संसद के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो यार कर ही देना, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी कम ही है मेरे, ठीक है। ओके, थैंक यू।